हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो इसके रिजल्ट का बना दिया है। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि उसका रिजल्ट क्या रहा है। इससे पहले मैंने उसमें रिजल्ट में बताया था कि 237 करोड़ का इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा 237 नहीं 273 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से भी मैंने कंपैरिजन कर रखा है और वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता रखा था। इस तरह से पूरी बैलेंस शीट में आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद चालू करते हैं हमारे। तो देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर एडवर्टी, यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पर देखिएगा 137 करोड़ का मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट था। और इसके बाद में अभी जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट हुआ है Q1 का, वो 273 करोड़ का है। मैंने ऑलरेडी पूरा जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में बता दिया था, उस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि जून क्वार्टर में 802 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे टेक्निकल की तरफ, क्योंकि मैंने टेक्निकल का पार्ट दूसरे वीडियो में इसको अपलोड किया है। तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो के बाद में जो है आपको लेवल से दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे उस पॉइंट की तरफ जहाँ पर हमारा टेक्निकल का पार्ट है। इससे पहले मैंने एक दो वीडियो और भी बना दिए हैं, जिस किसी ने भी टेक्निकल के वो वाला वीडियो नहीं देखा हो, जिसमें मैंने लेवल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, किस तरह से स्टॉक में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखी जाती है, उसके बारे में भी मैंने बता रखा है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या चल रहा है। अभी अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डाउन ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, ये भी मैंने आपको हर बार बता दिया। तो यहाँ पर सिंपल सा, जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज को या 150 डेज के मूविंग एवरेज को देख करके ट्रेंड का पता करते हैं। तो यहाँ पर देखेगा हमारे पास में 200 डेज का मूविंग एवरेज लगा हुआ है और वो हमें यहाँ से इंडिकेट कर रहा था कि अब यहाँ से 1200 रुपये के बाद से स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो चुकी थी। अभी स्टॉक 200 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो हाई लेवल था वो 1400 रुपये के आसपास का था और स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आई और लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड की बात करें तो इसका डी कितने, अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि स्टॉक ने अभी तक का कितना डिविडेंड दे दिया, स्टॉक कितना बढ़िया है। मैं आपको पहले डिविडेंड डिविडेंड गिना करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा 36 रुपये का, 36 रुपये का, 36 रुपये, 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 40 रुपये, 40 रुपये, 38 रुपये, 35 रुपये, 31 रुपये। इस तरह से इसने अभी तक टोटल जो डिविडेंड दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि एक डिविडेंड इसने इसके टॉप पर भी दिया था 41 रुपये का। अगर इन सबको कैलकुलेट करके देखते हैं तो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कितना डिविडेंड दे दिया है इस स्टॉक ने। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 36 36 36 36 36 टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 50 15 16 टोटल इसने 16 टाइम डिविडेंड दे दिया है। और स्टॉक लगातार आप देखिएगा 2015 से लेकर के अभी तक, और उस टाइम पे इस स्टॉक की वैल्यू जो चल रही थी, जिस किसी ने भी परचेस किया होगा, वो 500 रुपये के आसपास का चल रहा था। तो 16 इंटू आप अगर आप मान करके चलिएगा जो है 36 38 रुपये का एवरेज भी लेकर के चलते हैं तो 600 रुपये का तो इस स्टॉक ने डिविडेंड दे दिया है अभी तक 2015 से लेकर के अब तक, जो कि इतना बढ़िया स्टॉक है। तो जिस किसी ने 2014-15 में स्टॉक को बाय किया होगा 500-600 की रेट पर, तो उसको तो डिविडेंड ही मिल चुका है 600 रुपये का। तो दूसरी बात, जिस किसी ने जहां पर भी अगर स्टॉक को परचेस किया होगा और प्रॉफिट ले लेकर के प्रॉफिट बनाया होगा तो और भी अच्छी बात। अब चलते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। तो आप देखिएगा स्टॉक ने 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज था वो यहाँ पर था और वो प्राइस थी हमारी 200 के आसपास। और उसके बाद से स्टॉक ने जैसे ही 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया, उसके बाद स्टॉक लगातार बढ़ता हुआ गया। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इसने पूरी तरह से जो है डाउन ट्रेंड यहाँ पर देना स्टार्ट किया था, जो कि हमारा 1200-1250 रुपये के आसपास था। अब स्टॉक बिल्कुल वहीं पर आ चुका है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में। तो जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करेगा। उसके बाद में मैं आपको लेवल से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी स्टॉक की जो करंट की सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक में कौन सा ट्रेंड चल रहा है अगर शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो। शॉर्ट टर्म में जो लोग काम करते हैं वो 50 डेज के मूविंग एवरेज को लेकर के काम करिएगा, और यहाँ पर ये 50 डेज का मूविंग एवरेज अभी बिल्कुल हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर लो की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा लो इस कैंडल का 81 रुपीज़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसका लो ऊपर बना जो कि 90 रुपीज़ का है। उसके बाद का लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वो है हमारा 113 रुपये का। फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया है और हाई जो था तीनों बार इसने हाई सेम पॉइंट पर बनाया था 131 रुपये का। उसके बाद जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर एक नया हाई बनाया और ये हाई था हमारा 144 रुपये के आसपास का, जो कि 164 रुपये के आसपास का, बहुत बढ़िया। और उसी टाइम पे इसने लो बनाया था हमारा 141 रुपये के आसपास का। जैसे स्टॉक ने फिर इस हाई को भी ब्रेक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हाई आपका रिसेंट में बना हुआ तो यहाँ पर ये देखिएगा इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था और स्टॉक ने बिल्कुल यहाँ जा करके जो पिछला हाई बना था यहाँ पर भी देख सकते हैं ये पिछले हाई की रेंज है और यहाँ पर इनका सपोर्ट लेवल है लो बना हुआ था। तो यहाँ जाकर के इसने हाई बनाया और स्टॉक ने फिर थोड़ी सी गिरावट दी और पिछला जो लो था उसके ऊपर लो बना हुआ है। और ये लो कहाँ से बना ये भी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो देखिएगा 176 का है और वही लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि आपको इस कैंडल के लो के पास में है और वो भी आपको 176.5 का है। तो ये एक यहाँ पर सपोर्ट लेवल है और स्टॉक अगर इस कैंडल के लो के नीचे चला जाता है जो कि ये अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो आप देखिएगा 165.80 रुपये का है और यहाँ पर इसने एग्जैक्ट जो हाई बना है वो भी आप देख सकते हैं 165.35 रुपये का। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन सकता है आने वाले समय में अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो। और ये लो हमारा अभी 174.25 रुपये का है। अगर ये लो टूटेगा तो बिल्कुल अगर टूटता है तो, साथ ही मैं आपको फिर से कह रहा हूँ अगर ये लेवल टूटता है तो ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा आपका आने वाले समय में जो जिसकी रेंज रहेगी आपकी 150 रुपये से लेकर के 165 रुपये के बीच में। अब बात करते हैं कि स्टॉक में अप ट्रेंड तो ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर पिछले लो के ऊपर लो बनाया, साथ ही यहाँ पर अभी स्टॉक ने नया लो रिसेंट में बनाया है और वो लो हमारा कौन सा बना है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वो लो बना है हमारा यहाँ पर इस कैंडल का लो जो कि 200 रुपये के आसपास का है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा 200 रुपये का लो। अगर 200 रुपये का लो ब्रेकआउट होता है तो आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे और फिर पिछला लो आपको यहाँ पर देखने को मिला 193.80 रुपये का। तो ये एक नया सपोर्ट लेवल बन सकता है आने वाले समय में। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो को अगर आप देखते हैं तो पिछले कैंडल के लो को इसने ब्रेक नहीं किया, रेड कैंडल जरूर बनी है और स्टॉक में 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ऊपर की तरफ उसने रेजिस्टेंस ले रखा है और जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ 200 दिनों का मूविंग एवरेज अभी 217 के आसपास चल रहा है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल के साथ में तब तक ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। साथ ही यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज भी अभी स्टॉक की प्राइस के ऊपर चल रहा है तो ये भी इसको ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पर सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया, इस कैंडल का लो लेकर के चल सकते हैं आप। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट करता है जो कि हमारा है 211.35 रुपये का, जो कि बहुत बढ़िया लेवल है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इस कैंडल का लो भी है जो कि इसने बनाया था 209 रुपये के आसपास का। 209 और 211 के बीच में जैसे लेवल ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम के साथ में ग्रीन कैंडल के साथ में, क्योंकि अब तो इसका रिजल्ट आ चुका है तो हो सकता है कि ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करे और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग दे ग्रीन कैंडल साथ में हाई परसेंटेज ऑफ डिलीवरी। तो पहला टारगेट आपको कौन सा रखना है तो मैं दिखा देता हूँ आपको पहला टारगेट कौन सा रखना है। सबसे पहले आप छोटा टारगेट रखिएगा 214 रुपये का। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको रखना है वो रखना है आपको इस कैंडल का लो जो कि हमारा 223 रुपये का, और उसके बाद का टारगेट रखिएगा आप 225 रुपये का। तो 223 से 225 दूसरा टारगेट रहेगा। और थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं उनके लिए, तो वो टारगेट रहेगा इस कैंडल के हाई के पास में। जी बिल्कुल आपको सही सुना, 236 रुपये के आसपास का शॉर्ट टर्म का टारगेट रहेगा जो कि मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर आपको मिल सकता है क्योंकि रिजल्ट बढ़िया रहा है उसके बेसिस पर।
और जो कोई भी इस कैंडल के हाई का भी प्रॉफिट लेना चाहते तो ले सकते हैं। 227 का इसका हाई कैंडल है जो कि अभी रिसेंट में हाई बना था, पर साथ ही सपोर्ट लेवल का भी वेट करते रहिएगा। अगर स्टॉक में 200 रुपए का लेवल ब्रेक कर देता है रेड कैंडल के साथ में, तो नीचे के लेवल आपको यहाँ पर यही मिलेंगे जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 194 रुपये, 193-94 रुपये का। और नेक्स्ट लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये है 176 का। अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक उसके बाद में गिरावट की तरफ जरूर आएगा। और यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनती है बहुत बड़ी तो ये लेवल भी टूट सकता है। जी बिल्कुल, आपको पहले से सतर्क होना है। जैसे किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो कितना है, 209 रुपये 50 पैसे का। इस कैंडल ने यहाँ पर 4 दिन तक ट्रेड किया है, आपको समझ में आ रहा होगा। और उसने इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, और वो भी एक ही दिन में बना दी थी। दूसरे दिन देखेंगे तो इस कैंडल का लो भी आपको यहाँ पर लग रहा था कि ये सपोर्ट लेगा, पर नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो इसने इस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया। तो यही मेरी प्रेडिक्शन है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये लेवल भी ब्रेक हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि 200 दिनों का मूविंग एवरेज बहुत भयंकर होता है, और जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, प्राइस मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगी, तब तक ऊपर का मूवमेंट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उनके लिए मैंने ये लेवल बता दिया है। इसके बाद अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। साथ ही यहाँ पर मैं आपको लेवल से बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है एक के बाद एक, तो आपको कौन सा लेवल मिलेगा। जी बिल्कुल, 320 रुपये के आसपास का एक इम्पोर्टेंट लेवल है आपका, 318-20 का। ये लेवल आपको बहुत जल्द मिलेगा आने वाले समय में, अगर एक के बाद एक लेवल ब्रेक होते हैं तो। उसके बाद स्टॉक यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकता है इस रेंज के आसपास, 334 के आसपास। और जैसे ये 334-35 का लेवल ब्रेक होगा, उसके नेक्स्ट में आपको ये लेवल मिलेगा जो कि 377 के आसपास का है। तो ये लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे जरूर। और अब हम चलते हैं हमारे पीछे की प्राइस की तरफ, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ से आप चलते हैं तो ये एक लेवल आप देखिएगा 237 रुपये के आसपास का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, 230 से लेके 37 का इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि कितनी बार स्टॉक ने हाई बनाया हुआ है। उसके बाद लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक रेंज है जो कि 244 की भी एक इम्पोर्टेंट रेंज है, तो ये भी आप लेकर के चल सकते हैं। धीरे धीरे करके स्टॉक जैसे ही ऊपर के रेंज की तरफ जाता है तो ब्रेकआउट होने के बाद में 250 का 53 का ब्रेकआउट होगा, तो आपको पहला लेवल यहाँ पर मिलने वाला है ये, जो कि आपको 280 का है, और एक रेंज मिलेगी आपकी 290। तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा जैसे 250 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा एक रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, और वो रेंज है हमारी 358 रुपये की। 358 के बाद जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो स्टॉक में ऊपर के लेवल मिलेंगे। हो सकता है कि स्टॉक में जो है एक अच्छा सा मूवमेंट मिल जाए और यहाँ पर 400 रुपये का बेनिफिट हो जाए आपको ये लेवल पर। तो इस लेवल का वेट कर सकते हैं, पर स्टॉक में किस तरह की चाल रहेगी बीच में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल बताता रहूँगा, और अगर स्टॉक नीचे आता है तो नीचे के लेवल से बताता रहूँगा। शॉर्ट टर्म में जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी सतर्क होकर के काम करिएगा, और लॉन्ग टर्म में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आप स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। मैंने आपको स्टॉप लॉस बता रखा है 200 रुपीज़ के आसपास का और 176। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। और अगर स्टॉक ऊपर के लेवल जैसे जैसे एक के बाद एक ब्रेकआउट करता है तो आपके लिए जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वालों के लिए अगर लेवल दिखा देता हो तो यहाँ पर 540 रुपये का लेवल लेकर के चलिएगा, जो कि आपको आने वाले समय में काम आएगा। तो ये उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और बिल्कुल फ्री माइंड से काम करते हैं उनके लिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता रहेगा हम इसके लेवल्स प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आपकी कोई होल्डिंग रखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग कर सकें। मैंने जो इंट्राडे के लिए जो काम करते हैं उनके लिए भी ऑलरेडी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं, ऊपर के टारगेट क्या रहेंगे और नीचे के टारगेट कौन से रहेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके बता देता हूँ, ताकि आपको वो आने वाले समय में काम करेगी। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी कि मैं कौन से ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ।
ये ट्रेन लाइन मैंने पिछले बार बनाई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पर कोई ट्रेन लाइन नहीं बनाई है। तो जितनी भी ट्रेन लाइन है ये सब पुरानी ट्रेन लाइन है। अब मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी ट्रेन लाइन बना करके बता रहा हूँ। इस कैंडल के हाई को ऊपर के और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करने पर बन रही है ये, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपको आने वाले समय में फिर से काम करेगी, जो कि यहाँ पर अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो। साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल के लो को ज्वाइन करके भी हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी इस तरह से, तो यहाँ पर भी ये काम कर रही है। ये देखिएगा इस कैंडल के लो को लीजिएगा और इस तरह से आप इस कैंडल के लो को ज्वाइन कर दीजिएगा यहाँ पर, तो ये आपके आने वाले समय में फिर से काम करेगी। पर हम इतनी ट्रेंड लाइन नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए जाते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ट्रिक जिसके द्वारा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, किस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक लगातार गिर रहा था, हर बार एक नया लो बना रहा था ये, और यहाँ जाकर के इसने स्टॉक ने लो बनाया, तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगा। देखिएगा यहाँ पर लो बना तो इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर इसने हाई बनाया, ठीक है। स्टॉक फिर ऊपर गया, स्टॉक ने यहाँ पर ये हाई बनाया यहाँ पर, तो ये एक आपका रेजिस्टेंस लेवल हो चुका। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये एक लेवल बनाया है और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर इसने हाई लेवल बनाया। तो इस तरह से आपको लेवल ड्रॉ करना है। जैसे स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद एक नया हाई इसने यहाँ पर बनाया, तो आपकी एक रेंज कहलाएगी इस रेंज के आसपास। तो ये एक आपका जो है लेवल हो चुका है। आप 2-5 रुपए का एक रेंज बना लीजिएगा कि स्टॉक इसके बीच में ही ट्रेड करेगा आने वाले समय में। तो इस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं और मुझे लगता है कि आपको आने वाले समय में और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप मेरे साथ काम करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे या मेरे साथ वीडियो देखते रहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर भी मैं आपको एक अच्छी सी छोटी सी कैंडल के बारे में बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर इसने लो बनाया, उसके बाद स्टॉक ने ये एक हाई लेवल बनाया, तो ये एक हाई लेवल जब बनाया तो इस रेंज के आसपास उसने कितनी बार ट्रेड किया आप खुद देख सकते हैं। पहली बार इसने हाई बनाया, दूसरी बार फिर हाई बनाया, फिर तीसरी बार बनाया, फिर यहाँ पर चौथी बार बनाया। तो इस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं। जब इस स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया तो ये एक आपका एक लेवल बन गया और ये यहाँ पर इसने ट्रेड किया सपोर्ट लेकर के। तो इस तरह से लेवल ड्रॉ किए जाते हैं और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा RSI के बारे में। तो ये देखिएगा RSI का मूवमेंट किस तरह से चल रहा है। RSI अगर आप देखेंगे तो RSI बिल्कुल नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है और RSI के ऊपर भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं और बहुत सारे लोग इस पर प्रॉफिट भी कमाते हैं। किस तरह से कमाते हैं कि यहाँ पर आपको जो रेंज दिखाई दे रही है 30 की और एक लेवल दिखाई दे रहा है 70 की। जैसे ही RSI 30 के नीचे आता है तो स्टॉक यहाँ से सतर्क हो जाते हैं कि अब स्टॉक में खरीदने का मौका आ चुका है। पर ये तब करते हैं जब स्टॉक, बहुत सारे लोग करते हैं कि 30 के RSI ऊपर क्रॉस करके चली जाए तब बाइंग करते हैं। कुछ लोग यहाँ से जैसे रिवर्सल आता है तब बाइंग कर लेते हैं। तो वो लोग बहुत ही शातिर होते हैं जो लोग रिवर्सल के टाइम पर ही स्टॉक की प्राइस को भाप लेते हैं, टेक्निकल देख लेते हैं, कैंडल्स देख लेते हैं और उसके फंडामेंटल देख लेते हैं। तो उसके बाद में उनको बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा RSI ने यहाँ लो बनाया था 14 के आसपास का, उसके बाद RSI स्टार्टिंग हो गई बढ़ने की और यहाँ से ही अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस थी इस टाइम पे 82 रुपये की। उसके बाद RSI लगभग ऊपर जा रही थी, जाते जाते इसने यहाँ जाकर के इसने हाई बनाया और उसके बाद RSI नीचे आना स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे 70 के ऊपर जाती है वो अलर्ट हो जाते हैं कि अब RSI ऊपर आ चुकी है हमारी, तो अब हम जो है यहाँ से अलर्ट होकर के बैठ जाते हैं। तो ये लेवल आप देखिएगा कौन सा लेवल आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिएगा RSI का लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस रेड कैंडल के आसपास दिखाई दे रहा है 248 का। तो यहाँ पर इन्होंने 84 के आसपास, 80 के आसपास इन्होंने बाइंग अपॉर्चुनिटी ली और 248 के आसपास उन्होंने सेल अपॉर्चुनिटी ली। और मात्र कितने दिनों में, मार्च अप्रैल से लेकर के अगर आप देखते हैं तो जुलाई तक के लिए, मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर।
और इनको कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर इसने RSI डाउन साइड में देखने को दी और यहाँ पर एक कैंडल रेड बन गई, साथ ही यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी आ चुका और उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए घर पर। तो दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जगह मिल जाएगी पर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, और कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो कॉम्बिनेशन इंडिकेटर नहीं मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। इससे पहले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि मैंने उसमें ऑलरेडी लेवल्स बता रखे हैं, और साथ ही यहाँ पर उसके रिजल्ट के बारे में बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, PNB, UNB, JSW स्टील, जिस किसी की भी उसमें होल्डिंग रखी है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको सही एंट्री और सही एग्जिट मिल जाए। अगर आपने कोई स्टॉक आज परचेज कर रखा है 100 रुपये का, और वो अगर आपका 500 रुपये चला गया और फिर से वो 150-200 रुपये के आसपास या 100 रुपये के आसपास आ गया, तो उसको रखने से कोई मतलब नहीं है। अगर वो स्टॉक बढ़ रहा है तब तक ठीक है, अगर वो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है तो उसको निकालने में फ़ायदा रहता है। प्रॉफिट लो और निकल जाओ स्टॉक मार्केट से, ये एक सिंपल सा फंडा था। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो वो एक अलग बात हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।